गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आज का जो ये वीडियो है ये कल रात में 12 बजे जो रिजल्ट आया है CSIR न्यू दिल्ली। CSIR का मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंडर में अक्रॉस द कंट्री बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। उसी इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अक्रॉस द कंट्री उसकी ब्रांचेस हैं। अब बात मुद्दे में, तो कल रात में 12 बजे रिजल्ट कहीं अपलोड हुआ है, तो रात में ही एक दो भाइयों ने दोस्तों ने मुझे बताई खुशखबरी, तो मैं शेयर करना चाहूँगा उनका अचीवमेंट भी। और उन्होंने इस लायक समझा, मुझे बताया तो बहुत खुशी हुई। मैं इस वीडियो को बनाने का कारण सिर्फ यही है कि बच्चों, हरियाणा के बच्चों, आप सिर्फ हरियाणा CET के अंडर में मिलने वाली जॉब्स पे मत डिपेंड रहो। जो यंगस्टर्स हैं, जो इस साल पास आउट हुए हैं 12th करने के बाद, जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो गई है, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ट्राई करो। CSIR में कल बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ फिल्टर होके ना, कोई अड़चन नहीं होती यहाँ कोर्ट केसेस की। तो JS से होता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो LDC लेवल का होता है उसकी, और जूनियर स्टेनोग्राफर क्या एक एडवर्टाइजमेंट निकला था पिछले साल, और उसके रिटर्न एग्जाम्स हुए। उसके बाद इन बच्चों का स्किल टेस्ट हुआ और उसके बाद इनकी डायरेक्ट अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। कल रात में रिजल्ट आया है और वो अपने हरियाणा के बहुत से बच्चे लगे हैं। अच्छा लगता है देख के, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें लड़ाई नहीं है इस कॉम्पिटिशन्स में। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको। CSIR के अंडर में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है मेरे बच्चों। तो आप लोग अपने घर से भी बाहर निकलो, यही आप लोगों के लिए आज का संदेश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप ट्राई कीजिए। क्योंकि हमारे जो 2004 के बाद में जो ट्रेंड आया था, हरियाणा का कोई भी रिक्रूटमेंट ठीक ठाक कंप्लीट नहीं हुआ, और जो हुए हैं वो सारे कोर्ट में चैलेंज है। इसका एक ही कारण है, चंडीगढ़ में स्थित हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। क्योंकि यहाँ पे बात करूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज को डील करता है, उससे ऊपर सीधा सुप्रीम कोर्ट है। मजा को चैलेंज करके दिखा दो, मुझे कोई एग्जाम्पल बता दो। होते हैं चैलेंजेस, बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस हैं। हर चीज़ टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स होते हैं, टाइम टू टाइम इनके आंसर कीज अपलोड होती है, ऑब्जेक्शंस आते हैं, रिवाइज आंसर की डाली जाती है, रिजल्ट्स आते हैं, स्किल टेस्ट होते हैं। हर चीज़ बिल्कुल ओपन मीडिया में, कोई लटक झटक नहीं है। तो कल का रिजल्ट देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा। अपने हरियाणा के बच्चे हैं और दिल्ली के भी, सॉरी बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे कि हरियाणा को ही सर इतना क्यों वो करते हैं। मेरा जन्मभूमि हरियाणा है, तो एक लगाव होता है इन बच्चों से। और बस यही था, मैं बताना चाहता था आप लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं। मुझे बोला कि सर आप अप्रिशिएट कीजिए, तो मेरे पास में दीपक भाई का फ़ोन आया, भूपेंद्र, और में से अखिल गुप्ता जी पानीपत से। तो इन्होंने बोला कि सर तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं इन बच्चों से मिल के आप लोगों से इंटरेक्ट करवाता, बट बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है। बट आप सभी को शुभकामनाएं, और इनको ही नहीं, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं अक्रॉस द कंट्री, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकियों के लिए यही संदेश है कि भाई प्लीज़ अपने स्टेट से बाहर निकलो, सुकून भरा एहसास उसे महसूस करो यार। और कुछ, हाँ, एक एक्स सर्विसमैन भाई का भी कॉल आया था, तो वो सिलेक्ट हुए JSA में। तो ये कह रहे थे कि सर फर्दर आई हैव अप्लाइड फॉर CGL एंड CHSL ऑल्सो। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने डिपार्टमेंट को बताना होगा वाइल ज्वाइनिंग ना, एक अंडरटेकिंग देना है कि सर
मैंने इस जगह पे अप्लाई कर रखा है, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और आप तो, और अगर वो बिफोर प्रोबेशन पीरियड आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी और अच्छी जॉब में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको 1 मंथ नोटिस पे आप विड्रॉल हो सकते हो वहाँ से। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, बट आपको इंटीमेट करना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को। और कुछ खास ऐसा है नहीं, लगे रहो यार, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन, भटकते भटकते। गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। ऑल द बेस्ट, बाय।